रात के करीब 11:30 बज रहे थे। स्नेहा अपने छोटे से किराए के फ्लैट में लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। ओफो, ये कॉलेज वालों ने तो परेशान कर रखा है। 50 पेज का असाइनमेंट बनाओ ताकि ये उस पर समोसे खा सके। स्नेहा बहुत देर से असाइनमेंट बनाने में लगी थी। आखिर में वो थक कर रुक जाती है। उसके ठीक सामने दीवार पर एक पुराना कैलेंडर टंगा हुआ था। मानना पड़ेगा, ये कैलेंडर बड़ा अजीब है। वो तो मुझे ये फ्लैट की सफाई करते हुए मिल गया तो मैंने सोचा कि इसे यहीं टांग दूं, थोड़ा काम ही आ जाएगा। लेकिन इसे देखकर मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता है। वाकई में कैलेंडर अजीब था। स्नेहा ने कई बार सोचा कि उस कैलेंडर को उतार दे, लेकिन हर बार वो इस बारे में कुछ नहीं करती थी। तभी अचानक से स्नेहा का फोन बजता है और वो चौंक जाती है। अरे, ये इतनी रात में कौन फोन मिला रहा है? स्नेहा फोन उठाकर देखती है। हेलो, हाँ श्रेया, क्या तुम यहाँ मेरे शहर में आ रही हो? अरे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा, सुबह तक आओगी? श्रेया स्नेहा की छोटी बहन थी जो दूसरे शहर में रहती थी। स्नेहा जब फोन पर बात कर ही रही थी तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे, ये कैसी आवाज थी? स्नेहा ने चौंक कर कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। बड़ी अजीब बात है। स्नेहा आवाज पर ध्यान न देकर फिर से फोन पर बात करने लगती है। हाँ, हेलो। हाँ, कुछ नहीं श्रेया, वो बस कुछ आवाज आई थी तो मैं देखने लगी कि क्या है, पर कुछ नहीं है। तुम बताओ। अचानक से फिर वही आवाज स्नेहा को सुनाई देती है, लेकिन इस बार और तेज। ये क्या? श्रेया, मैं फोन रखती हूं, हम सुबह मिलते हैं, ठीक है? स्नेहा जल्दी से फोन काटती है और फिर से कमरे में चारों तरफ देखती है, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही थी। कौन है? स्नेहा ने धीरे से कहा, लेकिन पलटकर कोई जवाब नहीं आया। अचानक से फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज साफ थी। ये कहीं और से नहीं बल्कि उसी कैलेंडर की तरफ से आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? स्नेहा धीरे से उठी और कैलेंडर के पास गई। उसने कैलेंडर की तरफ ध्यान से देखा। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा था और कैलेंडर के पेज पर अजीब सी औरत की तस्वीर बनी हुई थी। ये औरत कितनी अजीब है, बिल्कुल किसी चुड़ैल जैसी लगती है। खैर, मुझे लगता है वो आवाज दीवार की दूसरी तरफ से आई होगी, पड़ोस में जो भी रहते हैं उनके घर से। हाँ, लेकिन तभी स्नेहा की नजर उस औरत की आंखों पर पड़ती है और एक सेकंड के लिए उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें हिली हों। स्नेहा पीछे हट जाती है। हाँ, हाँ, ये क्या था? स्नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, मगर वो खुद को समझाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये मेरा वहम होगा। हाँ। लेकिन तभी अचानक से कमरे की लाइट्स अपने आप चालू बंद होने लगती हैं और स्नेहा को एक कमरे में गूंजती हुई एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, भागो! स्नेहा दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है चौंक जाती है क्योंकि बाहर उसकी बहन श्रेया खड़ी थी। मैं आ गई दीदी। तुम यहाँ? लेकिन तुम तो सुबह आने वाली थी ना श्रेया, फिर अभी? वो मैंने सोचा आपको सरप्राइज दे दूं। अब क्या दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी क्या? मगर वो अंदर। लेकिन श्रेया स्नेहा की पूरी बात सुने बिना ही अंदर आ जाती है और अब अंदर सब कुछ पहले की तरह ठीक था। अरे, आप वहीं खड़ी रहेंगी क्या दीदी? अंदर आइए ना। हाँ हाँ, अभी आई। यहाँ तो सब कुछ ठीक है। शायद वो सब मेरा वहम था। आजकल मैं कुछ ज्यादा ही काम करने लगी हूँ। दीदी, मैं अभी आपके लिए एक्स्ट्रा मिर्च मसाले वाली मैगी बनाती हूँ। पहले की तरह हम लोग साथ में खाएंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है श्रेया। स्नेहा की नजर फिर से उस कैलेंडर की तरफ जाती है। तभी तस्वीर की औरत स्नेहा को देखकर मुस्कुराती है। नहीं श्रेया, हमें यहाँ से भागना होगा। ये कैलेंडर, ये कुछ ठीक नहीं है। क्या? कौन सा कैलेंडर दीदी?
वो जो दीवार पर टंगा है, वो वाला। श्रेया कैलेंडर की तरफ देखती है। अरे ये कितना अजीब है, ये आपने कब लिया? और इस पर कितनी अजीब सी औरत बनी हुई है। श्रेया, पहले ये औरत ऐसे नहीं मुस्कुरा रही थी, अब मुस्कुरा रही है। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या दीदी, आप भी? लगता है आपने फ्लैट में अकेले रहकर ज्यादा ही हॉरर फिल्म्स देखना शुरू कर दिया है, इसीलिए आपको ये सब भ्रम हो रहे हैं। श्रेया झटके से जाती है और कैलेंडर निकालकर टेबल पर रख देती है। अरे क्या तू भी श्रेया, उसे मत छू। हाँ, अब नहीं छू रही, और अब ये औरत आपको दिखेगी भी नहीं। अब मैगी खा ले, मुझे बहुत भूख लग रही है। लेकिन जैसे ही वो बैठती हैं, अचानक से कमरे की लाइट्स फिर से अपने आप चालू बंद होने लगती हैं। देखा तूने श्रेया, कहा था ना मैंने कि कुछ गड़बड़ है। देख, फिर से वही सब कुछ होने लगा। अरे शांत हो जाओ दीदी, वो बल्ब जरूर फ्यूज होने वाला होगा, इसीलिए बंद चालू हो रहा है। हम कल किसी बल्ब ठीक करने वाले को बुलवा लेंगे। श्रेया ने इतना कहा ही था कि तभी एक डरावनी आवाज कमरे में आने लगती है। ये किसी डरावनी चुड़ैल की आवाज थी। जरा मुझे भी तो चटपटी मैगी खिलाओ, हाँ? श्रेया और स्नेहा डरते हुए इधर उधर देखती हैं, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आता और कैलेंडर के अंदर से किसी का हाथ बाहर आता है। बचाओ, चुड़ैल, चुड़ैल! दोनों एक साथ बाहर की तरफ भागती हैं, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी कैलेंडर में से कुछ ही सेकंड्स में उसमें से पूरी की पूरी चुड़ैल बाहर निकल आती है। क्यों, मेरे बिना पार्टी हो रही थी, हाँ? ये एक भूतिया कैलेंडर है और आज चंद्र ग्रहण है। सिर्फ आज के दिन हम कैलेंडर से बाहर आ सकते हैं। चुड़ैल डरावनी तरह से स्नेहा और श्रेया की तरफ घूरती है। चुड़ैल उनकी तरफ बढ़ती है। पहले तुझे खाऊंगी। नहीं, छोड़ दो मुझे। मैंने ही तो तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया मैगी बनाई। 4 पैकेट और बना दूंगी, बस मुझे छोड़ दो। मैं क्या कोई भुक्कड़ हूं जो मैगी ही खाती रहूं? अरे अब तो मेरा मन ताजा खून पीने का है, और किसी का मस्त वाला लेग पीस भी। कुछ करो दीदी, बचाओ मुझे। मैं क्या करूं? लेकिन तभी श्रेया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जल्दी से टेबल के पास जाती है और कैलेंडर का पेज पलट देती है। ऐसा करने से दूसरे पेज पर जो औरत बनी थी वो भी चुड़ैल बनकर बाहर निकल आती है। वाह वाह, कितने दिन बाद बाहर निकली इस कैलेंडर से, मजा आ गया। ये क्या किया दीदी आपने? अब तो कमरे में 2-2 चुड़ैल हैं। क्यों भाई, तुम क्या मिस यूनिवर्स हो जो तुम खाओगी? इन्हें तो मैं खाऊंगी। देखते ही देखते सभी चुड़ैलों में लड़ाई होने लगती है। मौका पाते ही, चल श्रेया, यही मौका है। दोनों बहनें मौका पाते ही दरवाजा खोलकर वहां से भाग जाती हैं। बाहर सड़क पर पहुंचकर वो एक दूसरे से कहती हैं, हाँ, आज तो बाल बाल बचे यार। सच कहा दीदी, आज से घर में कैलेंडर मत टांगना, फोन में ही देख लेना तारीख। हाँ, हाँ।